नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश में 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल सुबह से 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण के लिए मतदान शुरू होगा और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 45 घंटे के लिए ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी कल शाम को पहुंच गए हैं और लगातार वो अपने ध्यान में लीन है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमर उजाला.com पर अलग अलग जगहों से। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर ध्यान लगाने के लिए उन्होंने कन्याकुमारी को ही इस बार क्यों चुना। आपको अगर याद हो, साल 2019 में जब प्रधान चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 15 घंटे के ध्यान करने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। लेकिन इस बार कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल वो पहुंचे हैं, जहां पर 45 घंटे तक वो ध्यान में लीन रहने वाले हैं। कल शाम से वो इस ध्यान में लग गए हैं और कल तक ये इस ध्यान में लगे रहेंगे। लेकिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है, उसको क्यों चुना गया, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये रॉक मेमोरियल बना कैसे, क्या पूरी कहानी है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि तस्वीरें तो आप जरूर वहां के देख रहे हैं, लेकिन उसका महत्व क्या है और वहां क्या कुछ हुआ, विवेकानंद जी के नाम से उसको क्यों जोड़ा जाता है, ये पूरी एक बहुत अहम कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे। और क्यों चुना गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पत्रकार और लेखक अरुण आनंद जी जुड़ गए हैं। आरएसएस पर इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, संघ को बहुत करीब से इन्होंने देखा है, कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और उनको भी मैं चर्चा में लाऊंगा और इसीलिए बड़ा अहम हो जाता है इसको समझना। लेकिन उसके पहले एक बार मैं आपको बता दूं, 60 के दशक में यहां पर एक शिला हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता है, और 1963 में स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। तब कन्याकुमारी के कुछ स्थानीय लोगों ने शिला के पास एक स्मारक बनाने का मन बनाया गया था। उसके बाद ये स्मारक बनाने की पूरी कवायद शुरू हुई। आरएसएस कैसे इन्वॉल्व हुआ, क्या कुछ इसमें कोशिश हुई, तमाम चीजें बड़ी अहम हो जाती हैं इसको जानना और समझना। और अब जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो उनके वहां पर पहुंचकर ध्यान लगाने का मंतव्य क्या है, ये भी समझना बहुत अहम हो जाता है। अरुण सर, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। इस चर्चा में मैं आपको लेकर आ रहा हूं सर। अब क्योंकि चुनाव का आखिरी चरण भी है, बहुत सारी बातें हो रही हैं और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में लीन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर। सबके मन में एक सवाल है कि आखिर उस जगह का चुनाव ऐसे वक्त में, मतलब उस जगह का चुनाव क्या सोचकर किया गया, क्या इसके पीछे का संदेश दिखाई देता है, कैसे देखें सर इसको? देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल का जैसे आपने कहा कि मुझे लगता है पहली बात तो ये है कि ये वैसे तो प्रधानमंत्री की एक व्यक्तिगत चॉइस है कि वो कहीं पर भी जाकर जो है, हर एक व्यक्ति का चुनाव के बाद अपने आप को एक रिजुविनेट करने का जो है वो एक तरीका रहता है। जैसे हम जानते ही हैं कि उन्होंने काफी बड़ी संख्या में, लगभग मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा, 200 के आसपास सभाएं उन्होंने संबोधित की हैं। एक काफी उन्होंने ट्रैवल किया है, जो है 80-90 साक्षात्कार दिए हैं। एवरेज वो दिन में पिछले 3 महीने के 70 दिन के चुनाव में ऑलमोस्ट 3 से 4 रैलियां वो एड्रेस कर रहे थे लगातार। और उसके साथ देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनकी जिम्मेदारियां वो तो वो निभा ही रहे थे। तो चुनावों के बाद एक पुरानी हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया भर में परंपरा है कि जब बड़ा हेक्टिक कैंपेन हो जाता है, उसके बाद हर एक व्यक्ति रिजुवेनेट करने का जो है वो प्रयास करता है। तो हमारे देश में जो है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो थाईलैंड चले जाते हैं रिजुवेनेट होने के लिए, और कुछ लोगों की जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो व्यक्तिगत चॉइस की। और ये कोई पहली बार नहीं है, हम जानते हैं 2014 में वो रायगढ़ गए थे, छत्रपति शिवाजी के पास जो है जो छत्रपति शिवाजी का एक प्रकार से स्मारक है जो है। और उसके बाद 2019 में केदारनाथ जो है। तो इसलिए एक तो ये अपना रिजुविनेट करने का तरीका है, नितांत व्यक्तिगत मामला। लेकिन इसका जो संदेश जा रहा है, वो संदेश ये जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद जो है वो भारत का जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, उसके जो अग्रदूत हैं वो स्वामी विवेकानंद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने से एक ये संदेश जाता है कि उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की को लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जो अभी आजादी के 75 साल होने के बाद जो अमृत महोत्सव मनाया गया है और जो अब अमृत काल की बात की जा रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी का 10 साल का जो कार्यकाल है वो भारत के स्व की खोज है। हमें जो स्वराज की हम बात कर रहे थे, वो स्व क्या है, यानी वो भारत का सेल्फहुड क्या है। भारत के सेल्फहुड के कोर में जो है, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, उनके जो सबसे बड़े द्योतक हैं, वो सबसे बड़े द्योतक जो है वो या सबसे बड़े जो अग्रदूत हैं, या जिसको उन्होंने आधुनिक काल में जो मैनिफेस्टेशन किया उसका, वो स्वामी विवेकानंद। तो इसलिए विवेकानंद केंद्र पर जाना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाना,
ये वही शिला है जहां बैठकर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था, और उसके बाद उन्हें जो है वो आगे क्या करना है देश के लिए और समाज के लिए, तो और भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को कैसे आगे बढ़ाना है, इसका एक प्रकार से उन्हें यूनिवर्स से जो है वो संदेश मिला, जिसको कि आगे उन्होंने जो है क्रियान्वित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लेकर आगे चल रहे हैं। हम देख ही चुके हैं, लंबी डिबेट डीकोलोनाइजेशन पे हो चुकी है। तो ये इसलिए इसको एक वन ऑफ वो नहीं देखा जाना चाहिए, इसको एक गिमिक की तरह या इसको एक पॉलिटिकल उसकी तरह नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है इसको सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इन दो दृष्टियों से देखना चाहिए। असल में हुआ ये है आदर्श जी की भारत में इतना ज्यादा नियो सोशलिस्ट, नियो लिबरल और इतना वेस्टर्न वैल्यूज से हम लोग जो है प्रभावित रहे हैं कि जब कोई भारतीय मूल्यों के अनुरूप कुछ करने की कोशिश करता है तो समाज के एक वर्ग को वो बात समझ में नहीं आ पाती है। तो ये भी एक जो है आप कह सकते हैं कि ये जो भारतीयता के जो मूल तत्व हैं, और मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूँ, ये हम उस स्व की खोज करके उसे स्थापित करने के लिए हम भारत के स्व को, जो रियल स्व है, रियल सेल्फ, उसको स्थापित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये संदेश प्रधानमंत्री के वहां जाने से जाता है। जी, ये अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि बीच में जो आपने जिक्र किया, देखिए बहुत सारे बयान आते हैं, बहुत सारे बयानों में ये भी कहा जाता है कि कहीं ध्यान में है, कहीं डुबकी लगा रहे हैं। वो खैर पॉलिटिक्स की बात है, क्योंकि अभी एक चरण का चुनाव होना है, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन एक बात जो आपने कही, मैं उसी से इसको जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि दिसंबर 1892 में करीब 3 दिन वहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। पीएम लगातार जब भी कहीं जाते हैं, नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं, तो उसके पीछे एक मकसद भी होता है। एक तो जो आपने कहा कि स्व की खोज के लिए वो ध्यान में लीन है, लेकिन दूसरा मकसद मुझे ये लगता है कि कई बार वो भारत की ऐसी चीजों के बारे में, क्योंकि उनको पता है कि वो वहां पर पहुंचेंगे या वो वहां पर इन्वॉल्व होंगे, तो उसके बारे में पूरी दुनिया तक एक संदेश जाएगा। और उस वक्त जब स्वामी विवेकानंद जी ने भी वहां पर ध्यान किया था, वहां पर वो थे, तब भी वो भारत का विजन ही देख रहे थे कि कैसे भारत का एक नया प्रारूप बने, किस रास्ते पर भारत आगे बढ़े। और जब विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो क्या ये उसी की दशा दिशा तय करने की कोशिश के तौर पर देखें, और साथ ही साथ उस जगह के बारे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वो जगह है, उस जगह के बारे में भी एक बार फिर पूरी दुनिया में पुनर्जागरण जैसा ही हो जाए। देखिए, विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो दो शब्द हैं, एक तो विकसित और दूसरा भारत। तो विकसित, सबसे पहले तो भारत क्या है? भारत जो है, दो आइडियाज जो है वो भारत को लेकर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद। पहला आइडिया तो ये रहा है कि भारत जो है इट्स अ नेशन इन द मेकिंग, ये एक नेहरूवियन थॉट था। और दूसरा जो थॉट प्रोसेस है, दूसरा जो वैचारिक जिसको आप कहते हैं कि दूसरा विचार है, वो ये है कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है और भारत कुछ शाश्वत मूल्यों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जो सारी गड़बड़ शुरू हुई है वो इस वजह से हुई है कि जो अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो है उनका तर्जुमा जो अंग्रेजी के शब्द हैं और जो हिंदी के शब्द हैं, हमारे संस्कृत के शब्द हैं, हमने हमेशा राष्ट्र की बात की है, भारत को एक राष्ट्र के तौर पर देखा है। राष्ट्र का मतलब अगर आप संस्कृत में जाके एटिमोलॉजी में देखेंगे उसकी, तो राष्ट्र का मतलब है वह जो आपको एनलाइटनमेंट की, दैट विच टेक्स यू टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, वह जो आपको एक सैल्वेशन, लिबरेशन, मोक्ष की तरफ ले जाता है या एक सर्वश्रेष्ठ की तरफ ले जाता है। और संस्कृति का शब्द मतलब भी यही है कि संस्कृति वह है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है वो संस्कृति है, वह किसी परंपराओं से जुड़ी हुई बात नहीं है। कल्चर और नेशन, इन वर्ड शब्दों का मतलब थोड़ा अलग होता है। नेशन जो है ग्रीक के नेटियो शब्द से आया है, जिसका मतलब है टू टेक बर्थ, यानी जन्म लेना। तो ये पश्चिम की अवधारणा नेशन की, हमारी अवधारणा राष्ट्र की है। भारत एक राष्ट्र है, भारत कुछ शाश्वत मूल्यों को, एक ऐसी सभ्यता है जो कुछ शाश्वत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। वो शाश्वत मूल्य ही राम जन्मभूमि में भी जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ तो वो उन शाश्वत मूल्यों की पुनर्स्थापना है। स्वामी विवेकानंद ने भी उन्हीं शाश्वत मूल्यों की पुनर्स्थापना की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बात को आगे ले जाते हुए उन्हीं शाश्वत मूल्यों की पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं। वो जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो वो केवल जीडीपी बढ़ाने की बात नहीं है, वो पूरी दुनिया को, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो पूरी दुनिया को एक संदेश ये जा रहा है कि भारत की अवधारणा क्या है। इंडिया इज नॉट अ नेशन इन द मेकिंग। भारत एक सभ्यता है जो कुछ शाश्वत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और वो शाश्वत मूल्य सिर्फ दो शब्द के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, वो है वसुधैव कुटुंबकम। स्वामी विवेकानंद ने भी जब वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में गए थे और जब उन्होंने पहला संबोधन में शुरुआत की कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन अमेरिका,
तो करतल ध्वनि से उनका कई मिनटों तक जो है स्वागत होता रहा, क्योंकि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लोग सोचते ही नहीं थे, वहां तो लेडीज एंड जेंटलमैन वाला जो है वो कल्चर, हम सबको अपना परिवार मानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकसित भारत का मतलब ये है उन शाश्वत मूल्यों की, उन सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, वो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है। उससे जीडीपी भी बढ़ेगा, उसका आर्थिक पक्ष भी है, उसका सांस्कृतिक पक्ष। असल में होता क्या आदर्श जी, जब भी हम विकसित भारत की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ आर्थिक पक्ष को ले लेते हैं, हम उसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्ष को छोड़ देते हैं। जो मूलतः आपकी जो अर्थव्यवस्था है, आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है, वो आपकी सांस्कृतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक जो है मूल्य, उन पर टिकी होती है। वो आपके क्या मूल्य है? जैसे वेस्ट के मूल्य हैं एक्सप्लॉयटेशन, जिसका हम देख रहे हैं कि आजकल जो हीट वेव चल रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। हमारा क्या है? हमारा जो शाश्वत मूल्य हैं वो बेसिकली कहते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो इस बात की बात करते हैं कि जितना प्रकृति से चाहिए उतना ही लीजिए, उसका शोषण मत कीजिए, उसका दोहन कीजिए। तो ये सारे मूल्य जो है, ये स्वामी विवेकानंद ने जो है वो स्थापित किए। आज उन मूल्यों को, क्योंकि 1947 के बाद से स्वामी विवेकानंद ने जिन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए काम किया, उन मूल्यों को एक के बाद एक जो भी राजनीतिक विचारधाराएं, डोमिनेंट विचारधाराएं थी, उन्होंने पीछे छोड़ दिया और वो वेस्ट की बात कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अब उन शाश्वत मूल्यों की बात कर रहे हैं। और इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है कि वो वहां पर जाकर प्रधानमंत्री खुद स्वयं जो है वो ध्यान करें। ये बहुत अहम बात आपने कही। मैं इसी के लिए समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अभी नतीजे आने हैं, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। सरकार सबके अपने अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं। एक तरीके से बीजेपी तो पूरी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन इन सब के बीच पीएम का इस तरीके से ध्यान लगाना, और जिस सनातन की बात हम करते रहे और जिस सनातन को लेकर खूब राजनीति भी होती रही, और बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सनातन को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जाते रहे, उनके इस तरह से जाकर 45 घंटे के ध्यान में लीन में होने के बाद उसका मैसेज वहां तक भी पहुंचता है जहां अभी तक नहीं पहुंच पा रहा था। और चाहे हमारा युवा हो, चाहे तमाम लोग हो, हाँ ठीक है, विकास करना, अलग अलग तरीकों को अपने साथ जोड़ना अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके बाद सनातन की जो मजबूत जड़ें हैं उसको भी समझना, उसमें इससे क्या काफी मदद मिल रही है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। जी देखिए, सनातन की जो आपने बात की, हमारे यहाँ पे एक बात की जाती है कि 3 चीजों से जो है, जो 3 जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो सनातन परंपरा के मूल में है, वो है साधना, सेवा और सत्संग। तो साधना वो कर रहे हैं, और एक जो दर्शकों को शायद पता होगा, लेकिन जानकारी जिनको नहीं है उनके साथ जानकारी साझा कर लेता हूँ कि जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, उसके वो विवेकानंद केंद्र उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। और विवेकानंद केंद्र पूरे देश भर के अंदर बड़े पैमाने पर सेवा कार्य चलाता है। जिस प्रकार से संघ के अंदर फुल टाइमर्स हैं, प्रचारक हैं, उस तरीके से वहां पर भी महिलाएं और पुरुष बड़ी युवा अवस्था में आके पूरा जीवन वहां पे डेडिकेट कर देते हैं। और देश भर के कई ऐसे पिछड़े हुए इलाकों में, कई जगहों पर जो है वो विवेकानंद केंद्र चल रहे हैं, जो बहुत क्वाइटली जो है 1960 के दशक से, जब से वो स्थापना हुई, ये जो मेमोरियल बनाया गया, इसका सिर्फ, इसको मेमोरियल बनाने का पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ एक मेमोरियल बना दिया। इसका एक बृहद स्वरूप जो है वो इसके सेवा कार्यों में छुपा हुआ है। तो मैं तो लोगों से कहूंगा, इसकी वेबसाइट पर इसके विषय में जानकारी है, मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो चीज इंटरनेट पर उपलब्ध है तो उसके बार बार रिपीट करने का जो है वो फायदा नहीं है। आप जाएं, आप देखें, तो ये साधना को भी रिप्रेजेंट करता है, ये सेवा को भी रिप्रेजेंट करता है, और वहां पे सारे अच्छे लोग एक साथ मिलकर समाज के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, वो सत्संग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से मुझे ये लगता है कि खासकर देश के युवाओं में, देखिए स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि युवाओं के आइकन हैं जो है। और जितना उनकी वाणी में ओज है जो है युवाओं के लिए, और प्रधानमंत्री का जो जोर है वो भी जो है, और किसी भी देश का निर्माण जो है, किस समाज का निर्माण अंततः युवा ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक संदेश है, ज्यादा से ज्यादा युवा प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो जाएंगे, देखेंगे, जानेंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बात। प्रधानमंत्री वहां अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं गए हैं, प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद जो है उनके ओजस्वी विचारों को एक बड़े व्यापक पैमाने पर जनता तक ले जाने के लिए, मुझे लगता है, वैसे तो मैंने जैसे पहले कहा, उनका नितांत व्यक्तिगत जो है वो है। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, बहुत ये चल रही है कि संघ और बीजेपी में दूरी आ गई है, खासकर मैं आने वाला था इस सवाल पर। तो मैं इसका
अब आप सोचिए कि ये जो विवेकानंद मेमोरियल है, इसको संघ के सर कार्यवाह थे, जिसको जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है, जी उन्हें एकनाथ रानडे जी, जी एकनाथ रानडे जी को स्पेशली ड्राफ्ट किया गया इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। अच्छा, 60 के दशक में जब किया, संघ चाहता तो 3-4 बड़े इंडस्ट्री से पैसा लेके बना लेता, लेकिन वो देश भर में घूमे, लोगों से 1-1 रुपया इकट्ठा किया। ये पूरी जनता, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है इसी तरीके से जो है, उसी तरीके से जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल वहां पे बनाया गया, विवेकानंद केंद्र बनाया गया। और दिलचस्प बात यह है कि जब वो बना तो एक तो संघ की उसमें भूमिका है, और संघ के बहुत सारे कार्यकर्ता ही आज भी उसको चलाते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वयं वहां जाकर ध्यान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस पर जो है विराम लग जाना चाहिए कि बार बार ये डिबेट होती है, ओहो नरेंद्र मोदी अब संघ को डोमिनेट कर लेंगे, ठीक है ना, बीजेपी डोमिनेट कर रही है, बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। संघ के बनाए हुए जो केंद्र पर जाकर प्रधानमंत्री जो है मेडिटेशन कर रहे हैं वहां पर, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में जो है वो इन सब आलोचनाओं का, इन सब आशंकाओं का, जो इन सब प्रश्नों का उत्तर है। तो एकनाथ रानडे जी ने उसको बनाया, स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां गई, और ये वहां पे जो उन्होंने विजिटर बुक में लिखा, लोग वेबसाइट पर जाएं और पढ़ें कि उन्होंने बोला है कि कितना प्रेरणादायी ये केंद्र बना है। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया, और सभी पार्टियों के, सभी राजनीतिक विचारधाराओं के लोग जो है वहां पर, जैसे मैंने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, वो खुद गई वहां पर, उन्होंने तारीफ की उसकी, एकनाथ रानडे जी से भी मिली वो वहां पर जो है, और एक मीटिंग हुई जिसमें कि उन्होंने पूरा एक वृत्त रखा रानडे जी ने, और कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं केंद्र में, और वो है। तो जब वो वृत्त रख रहे थे तो उस बैठक में इंदिरा गांधी और संघ के जो पूर्व सर कार्यवाह, और वो उस समय भी संघ के जो है वरिष्ठ प्रचारक थे, एकनाथ रानडे जी भी मौजूद थे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगता है कम से कम कांग्रेस को तो आलोचना करने से बचना ही चाहिए। एक और बात ये कहता हूँ जी, किसी ने रोका था क्या कांग्रेस को, या जो भी कोई लोग ये कह रहे हैं, आप भी चले जाते, आप मथुरा चले जाते, कृष्ण की जन्मभूमि पे चले जाते, काशी विश्वनाथ चले जाते, कहीं भी चले जाते, भारत में इतने सारे आध्यात्मिक केंद्र हैं जो है, चले जाते, और वहां पर आप जो है अपनी तरफ से जो है जो भी आपको ध्यान साधना करनी है, या जो भी आपको वो करना है वो आप करिए, जो है उसमें क्या दिक्कत है। तो प्रधानमंत्री ने कर दिया तो इसकी वजह से आपको जो है वो तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है इसको त्वरित राजनीति से बाहर निकाल कर देखना चाहिए। जो है ये एक लार्जर भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रयासों में से एक है। यही मेरा सवाल भी था। जो बात आप कह रहे हैं ना, जो लास्ट में आपने 2 लाइनों में बात कही है कि अगर प्रधानमंत्री ध्यान में जाकर कहीं लीन हो रहे हैं, तो उस पर इस तरह के बयानबाजी के क्या मतलब है? आपके पास भी दूसरे रास्ते थे, हैं, आप कर सकते हैं। आपने अभी तक इस बारे में शायद सोचा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर एक देश की राजनीति भी उसी तरीके से चला रहे हैं और अलग तरीके से सोच रहे हैं, धर्म से, या अपने कह सकते हैं कि सनातन से और अपने पुराने विचारों से, जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनके विचारों से अगर जोड़कर सबको आगे लेकर चलने की कोशिश में, या शायद मैसेजिंग के लिए ही वो ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें सियासत क्यों? देखिए, हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा ये रही है जब से कि जो शासक होता है, जो जब किंगशिप भी थी हमारे यहाँ पे, उस समय भी अगर आप प्राचीन भारत के को उठाकर देखेंगे तो जो राजा था वो एक ट्रस्टी की तरह काम करता था, और जो राजा को जो है सुपरवाइज जो है वो कौन करता था, राजा को धर्म के हिसाब से काम करना होगा। धर्म किसी पूजा पद्धति से जुड़ी हुई बात नहीं है। धर्म का मतलब ये है कि जिसको आप, अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो राइटियसनेस जिसको आप बोलते हैं, या जो सही है, जो समाज के लिए, लार्जर गुड के लिए करना चाहिए, वो धर्म है बेसिकली। तो राजधर्म उसी को कहते थे। तो जब आप किसी ऐसे आध्यात्मिक, और उसके मूल में क्या था, उसके मूल में वही वसुधैव कुटुंबकम की बात थी, उसके मूल में हमारे आध्यात्मिक मूल्य थे, हमारी आध्यात्मिक परंपराएं थी। तो उन आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में ही स्वामी विवेकानंद ने बात की। वहीं जाकर प्रधानमंत्री जो है वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो वो ये संदेश दे रहे हैं कि भारत का जो शासन है वो धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, धर्म पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ नहीं है। जो है धर्म का मतलब ये है कि जो एक समाज के लार्जर गुड की बात है, जो है वो धर्म है। जो है पूजा पद्धति नहीं, पूजा पद्धति जो है वो रिलीजन है। रिलीजन और धर्म दो अलग अलग जो है टर्म्स हैं। तो वो उस बात का संदेश दे रहे हैं। चक्कर क्या है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि 47 के बाद से हम लोग वेस्टर्न पश्चिमी फ्रेमवर्क में सोचने के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि हमारे को ये बात समझ में ही नहीं आती कि हमारे देश में
एक बहुत अच्छा कोट जो है ना, एक विश्व हिंदू परिषद के नेता थे आचार्य धर्मेंद्र, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक कोट दिया था कि अगर राजनीति की गाय को धर्म के खूंटे से नहीं बांधोगे तो वो लोकतंत्र की सारी घास चल जाएगी। ठीक है, तो ये मुझे कोट आज भी याद है। तो प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं, वो राजनीति की गाय को धर्म के खूंटे के साथ बांध रहे हैं ताकि वो लोकतंत्र की घास न चल जाए। जी, ये बहुत अहम बात आपने कही। देखिए, पूरी विस्तार से आपने बताया कि उनकी इस जहां पर कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर वो ध्यान लगा रहे हैं, क्यों बहुत अहम है, और उसके पीछे खैर राजनीति को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अरुण जी क्योंकि खुद लगातार आरएसएस पर उन्होंने बहुत रिसर्च की है, कई पुस्तकें लिखी हैं आरएसएस पर, इसलिए हमने उनसे बात की ताकि और बेहतर तरीके से अपने दर्शकों को हम समझा पाए कि क्यों जरूरी है अगर वो वहां ध्यान लगा रहे हैं, और दूसरा उसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश या पूरी दुनिया में क्या संदेश पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बहुत धन्यवाद अरुण सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।